हेलो दोस्तों, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट सेकंड को कराएंगे जो 2025 का मॉडल पेपर है। यहाँ पर देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न आपको पहले से करा दिए गए हैं, पिछली वीडियो में आपने देखे होंगे। और आज के वीडियो में देखेंगे प्रश्न नंबर 21 के जो भाग हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यांक माइनस के 3 तथा 5 हैं। देखेंगे कि सबसे पहले इसे हल करने के लिए आपके यहाँ पर दे क्या रखा है। यहाँ पर बहुपद बनाना है जिसके शून्यांक यानी अल्फा बराबर माइनस के 3, अल्फा बराबर के माइनस के 3 दे रखा है और बीटा बराबर के दे रखा है यहाँ पर हमारा 5। द्विघात बहुपद का जो समीकरण का सूत्र होता है वो इस तरीके से होता है, द्विघात बहुपद का समीकरण। ये जो समीकरण होता है वो हमारा ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल एक्स प्लस अल्फा, यहाँ पर माइनस होता है सॉरी, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर माइनस के 3, बीटा की जगह पर 5 और x प्लस अल्फा की जगह पर माइनस 3 और बीटा की जगह 5 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पर बचेंगे 2 और x और ये प्लस माइनस और ये हो जाएगा माइनस के 15 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 बराबर 0, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। इनके मूलों से जो शून्यांक दिए थे अल्फा का मान -3 और दूसरा जो शून्यांक यानी बीटा दिया था 5। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या ऐसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इस प्रकार से दिया होता है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के मान रखे तो यहाँ 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे और यहाँ 5 15 हो जाएंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर 5 में से 3 2 बचे और यहाँ पर 15, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2x और ये माइनस के 15। तो इस तरीके से हमारा जो प्राप्त हुआ द्विघात समीकरण जो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 बराबर के 0, ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। समझ में आया होगा आपके सही से। एक बार फिर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 21 के ख को, सिद्ध कीजिए कि रूट एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हल करेंगे, लिखेंगे माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब जब हमने ये मान रहा है कि ये रूट एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को लिख सकते हैं परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल 0। कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तब हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से रूट 3 बराबर में a/b मान लेता हूँ। a और b सहभाज्य संख्याएं और b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये रूट 3 का वर्ग हो जाएगा बराबर a/b का वर्ग हो जाएगा। रूट से रूट तो ये हो जाएगा 3 बराबर a²/b²। तो यहाँ इसके नीचे बनवानेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3b² बराबर a²। तो यहाँ से a², तो यहाँ पर लिखेंगे हम a² 3 से विभाजित
है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। समीकरण नंबर डाल दिया मैंने 1। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः। पुनः माना यहाँ a बराबर के 3c, तो यहाँ पर a के स्थान पर 3c लिखेंगे तो b स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। 3 से इसे c काट दिया 3, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर के 3c स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये तो समीकरण 1 हो गया, तो इसे मैं हल कर देता हूँ। इधर लिख देता हूँ। ये जो b है तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर, इसी के ठीक सामने है b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। यह समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। यानी उसने पहले वाले में a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो उसका गुणनखंड a भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर b स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। समीकरण हो गया हमारा 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखा आपने a और b, a, b, 3 ये क्या है, एक से अतिरिक्त रिक्त गुणनखंड है। ये क्या है, एक से अतिरिक्त गुणनखंड है। और यहाँ पर क्या मासा कितना था, 1, यानी सहवाज संख्या है, तो इनके गुणनखंड 1 से अधिक हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह जो विरोधाभास हुआ, जो हमने सोचा था, वो क्या है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः √3 एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हल करते समय, अतः यहाँ अतः न लगाएं, कोई बात नहीं। √3 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे तो सिद्ध किया था, इसलिए हमने यहाँ परिमेय लिखा था, क्योंकि हमने मान लिया कि ये इस तरीके से संख्या आई है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, √3 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये क्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक बार मैं इस प्रश्न को दोबारा से आपको बता देता हूं कि ये प्रश्न किस तरीके से पूछा था। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, पर वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल √3 बराबर a/b। तो a और b एक सहवाज संख्या, दोनों तरफ का वर्ग किया तो √3 से ये कैंसिल हुआ, a का वर्ग और b का वर्ग हुआ। क्रॉस गुणा किया तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, तो इसका गुणनखंड a भी 3 से विभाजित होगा। पुनः माना a बराबर के 3c, तो
ए के स्थान पर 3c रखा तो ये 3c का वर्ग, तो 9c² हो गया। तो यहाँ से b² बराबर 3c²। यहाँ पर b² है वो 3 से विभाजित है, तो b भी 3 से विभाजित होगा। समीकरण नंबर ऐसा हमारा 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से देखा तो a और b तीन एक से अतिरिक्त गुणनखंड है, यानी जो a और b के जो गुणनखंड है वो 2 यानी 1 से अधिक है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ था। √3 एक परमेय संख्या है, ये ऐसा आपने माना था, अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी के। प्रश्न नंबर देखेंगे, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण। यहाँ पर जो दे रखा है तो पहले से हल करने पर हम देखेंगे कि 2x² - k x - 1 बराबर 0। तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ 2x² - kx प्लस k बराबर 0। तो आपने यहाँ पर देखा जो k दे रखा है दोनों में, तो हमें यहाँ से मूल बराबर है, तो तुलना किससे करनी होगी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जैसे तुलना करेंगे तो ये a बराबर के 2 और b बराबर -k और c बराबर के भी k हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालने मूल बराबर है, तो d बराबर के b² - k 4ac। तो यहाँ से मूल बराबर हैं, तो b का मान यहाँ पर लिखा है d बराबर 0 दिया है, मूल बराबर है, तो b का मान -k का वर्ग -4 × a की जगह 2 × c की जगह k, मूल बराबर है तो यहाँ रख देंगे 0। तो ये हो जाएगा k² -8k बराबर 0। यहाँ से k कॉमन ले लो तो k - k 8 = 0। तो k फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका k बराबर के 0, और k सेकंड अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये होगा k - 8 बराबर 0। तो k बराबर के 8। तो यहाँ से k का जो मान एक तो 0 आ गया और दूसरा क्या आ गया, k का मान 8 आ गया। एक बार इसे और अच्छे से समझ लें। यहाँ पर जो दे रखा है समीकरण द्विघात, तो यह है 2x² - k कोष्टक में x - k 1 = 0। तो के मूल बराबर हैं, तो हमने ये जो समीकरण लिखा इस के का अंदर गुणा किया तो kx प्लस k हो जाएगा। ax² सॉरी यहाँ पर स्क्वायर की जगह नीचे लगे स्क्वायर, ax² प्लस k bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान 2, b का मान -k और c का मान k हो जाएगा। तो d बराबर b² - k 4ac है, तो d बराबर 0। तो यहाँ पर आपने b का मान कितना है, -k है तो -k का वर्ग किया, और यहाँ पर -4, a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर k, एक k का वर्ग किया तो ये हो गया 4 दूनी 8 k हो गया बराबर 0। k कॉमन ले लिया तो k - 8 बचेगा, तो यहाँ k फर्स्ट k बराबर 0, और यहाँ पर k सेकंड सॉल्व किया k - 8 तो k का मान प्लस के 8, तो यहाँ पर k का मान प्राप्त हो गया। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर देखेंगे, घ को मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 cos² 60 -4 sec² 30 -10 45 प्लस cos² 90। यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 10 का मान जो दिया है वो स्क्वायर में, 1 मिनट देखता हूँ मैं, 10 का मान दिया है किसमें, 10² है, यहाँ पर भी ये गलत लिखा था, ये 10² है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे 5 cos 60 का मान हो जाएगा आपका 1/2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4। sec² का मान हो जाएगा 2 sec 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 यानी 1 का वर्ग प्लस cos 0, तो ये तो 0 का वर्ग, cos 90 है तो ये 0 का मान हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 1/4 माइनस ये हो जाएगा 4 × 4/3 माइनस 1, और ये 0 का वर्ग तो 0 हो जाएगा।
तो अब इसे 0 से तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसे सॉल्व करते 5/4 माइनस 16/3 माइनस 1। इसके नीचे बन लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4×3=12, तो ये 4 का 12 में 3, तो 5 15 हो जाएंगे, माइनस 3 का 12 में 4 4 16 चक 64 हो जाएंगे, और माइनस 1 का 12 में तो 12 1 12, तो ये हो जाएगा 15, माइनस 4 और 2 के हो गए 6, और 6 और 1 7/12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 में से 5 गए तो 1, 7 में से तो ये हो जाएगा 61/12। ये आंसर आ जाएगा इसका। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि मान ज्ञात कीजिए। 5 cos स्क्वायर 60 माइनस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90। तो देखो 5 ये लिखे हैं, cos स्क्वायर है यानी cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस 4 है। देखो sec 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो लगा दिया, cos 90 का मान 0 होता है, 0 का वर्ग कर। देखो इसे 5 इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 माइनस 4, इसका वर्ग करेंगे 2 का 4, इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 बराबर 0। तो यहाँ 5/4 और माइनस 4 चक 16/3 हो जाएगा, माइनस 1। एलसीएम हो गया 12, 4 का 12 में 3, 3 का गुणा 5 से 15, माइनस 3 का 12 में 4 और 16 चक 64 हो गया, माइनस 1 का 12 में देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 12, और 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12। तो यहाँ पर 15 हैं, इसे जोड़ देते 2 और 4 6 हो गए, 6 और 1 7। अब हम इसमें से 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 7 में से गया तो 6, यानी 61 वो भी माइनस के 61/12। ये आपका आंसर आ जाएगा सही, माइनस के 61/12। समझ में आ गया होगा आपसे। प्रश्न नंबर देखेंगे 21 के को। बिंदु ए के निर्देशांक हैं 1,3, तो इसका मतलब x1 बराबर 1 और y1 बराबर के हो जाएगा हमारा 3। और बी के जो निर्देशांक दिए हैं -4,6, तो इसका मतलब हुआ x2 बराबर -4 और y2 बराबर के है 6। और m1 और m2 का मान, m1 अनुपात m2 जो दे रखा है वो है हमारा 2:1। इसका मतलब m1 बराबर 2 और m2 बराबर के 1। बाह्य विभाजन का सूत्र, बाह्य विभाजन का जो सूत्र होता है वो है हमारा m1x2 माइनस m2x1 बट्टे m1 माइनस के m2। ऐसे ये तो रहेगा x के निर्देशांक, और y का होगा तो वो y का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका m1y2 माइनस m2y1 बट्टे m1 माइनस के m2। ये x के निर्देशांक का, ये y के निर्देशांक। तो हमें दोनों के निकालने x और y के, तो मैं दोनों एक साथ ही निकाल देता हूँ। m1 का मतलब कितना है, यहाँ पर m का जो मान दिया है m1 का मान है वो है हमारा 2। x2 का मान दे रखा है, x2 का मान देखेंगे -4, माइनस m1 का मान, m2 का मान 1 और x1 का मान है 1 बट्टे m1 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा आपका 8 माइनस 1 बट्टे 1 माइनस 9 बट्टे 1, और 1 का भाग देंगे तो माइनस के 9। ऐसे y का निकालेंगे तो m1 का मान है आपका 2 और y2 का जो मान दे रखा है, y2 का मान दे रखा है 6 माइनस m2 का मान 1 और y1 का मान दिया है 3 बट्टे 2 माइनस 1। 6 दूनी 12 माइनस के 3 बट्टे 1, तो ये हो जाएगा आपका 9 बट्टे 1, तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9। तो इसके जो निर्देशांक आए x और
y के, तो वो निर्देशांक x का आ गया -9 और y का 9, ये जो निर्देशांक निकल के आ गए। तो ये रहेगा हमारा बाह्य विभाजन के जो निर्देशांक थे। एक बार फिर से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु दिया है a के निर्देशांक 1,3 तो x1 और y1 हो गया, b के निर्देशांक -4,6 तो ये x2 और ये y2 हो गए। m1 m2 अनुपात में तो 2:1 तो m1 का मान 2 और m2 का मान 1। बाह्य विभाजन के फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, यहाँ माइनस लग जाता है और अंतर विभाजन के में यहाँ पर प्लस होता है दोनों जगह पर। यह फॉर्मूले में बस केवल अंतर है बाह्य विभाजन और अंतर विभाजन के फॉर्मूले में। तो यहाँ से m1 का मान 2 है, x2 का मान -4 है, m2 का मान 1 है और x1 का मान 1 है। यहाँ पर m1 माइनस के m2 हो जाएगा, -8 ये -1 -9 हो जाएंगे, 1 का भाग देंगे -9। ऐसे ही इधर सॉल्व करेंगे। m1 का मान 2, y2 का मान 6, m2 का मान 1, y1 का मान 3 है, तो यहाँ पर 2 माइनस के 1 तो ये हो जाएगा 3, 6 दूनी 12 और 3 एकम 3, घटाएंगे 9 तो ये प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान -9, y का मान आया प्लस के 9। तो इस तरीके से हमने ये निर्देशांक ज्ञात कर लिए। प्रश्न नंबर देखेंगे 21 का च, cos a माइनस बी बराबर के √3/2 दे रखा है, sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो यहाँ पर a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हल में cos a माइनस के b बराबर √3/2। तो यहाँ पर cos a माइनस b बराबर, ये cos में मान होता है कितने का, cos √3/2 है तो ये cos 30 का मान होगा। तो ये cos से cos कैंसिल, तो a माइनस के b बराबर के हो गया 30 अंश, समीकरण नंबर 1। अब हमें यहाँ पर लिखेंगे sin a प्लस के b √3/2 है, तो ये है हमारा sin a प्लस के b बराबर, ये साइन में जो मान होता है 60 का होता है, तो यहाँ पर a प्लस के b बराबर 60, समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 2 और 1 को या 1 और 2 को जोड़ने, 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर के 30 और a प्लस के b बराबर के ये हो जाएगा 60, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो जोड़ेंगे तो b से b, तो 2a बराबर के 90 हो गया। तो यहाँ से जो सॉल्व किया a बराबर के 90/2, 2 से 90 को 45, तो a का मान आ गया हमारा 45। अब हमें क्या करना है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a माइनस के b बराबर के 30 है ये समीकरण, तो a के स्थान पर 45 माइनस b बराबर के 30। तो यहाँ से हमारा माइनस के b बराबर 30 माइनस के 45 माइनस b बराबर माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर आ गया हमारा 15। b का जो मान है वो 15 है, a का मान निकल के आ गया वो है हमारा 45। तो सवाल समझ में आया। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में ज़्यादातर पूछा ही जाता है ये, या तो साइन के मान दिए जाते हैं, कॉस के इस तरीके से भी आता है, टेन कॉस कुछ भी हो a माइनस बी से प्रश्न अगर आए तो आप कर सकते हैं। करने का तरीका यही है, जो मान दे रखा है हमारा cos a माइनस बी बराबर √3/2, तो ये जो मान दिया है तो इसका जो √3/2 है वो cos में किसका मान है वही आप यहाँ पे लगा दोगे, cos से cos कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही ये साइन a प्लस बी √3/2, तो साइन में ये √3/2 मान किसका होता है, 60 का होता है, साइन से साइन कैंसिल, तो a माइनस a प्लस के b बराबर 60, समीकरण 2 हो गया।
समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस प्लस कैंसिल हो, ए और ए 2a हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 2 का भाग देंगे 90 में तो ये कितना आ गया 45। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर a माइनस बी बराबर 30, a का मान 45 है माइनस b बराबर के 30, तो माइनस b पक्षांतर करेंगे माइनस 45 तो माइनस 15 बचेंगे, माइनस से माइनस तो b बराबर के 15 जो हमारा मान निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमारे a और b के मान निकल के आ गए। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 के 6 प्रश्न थे, 6 के 6 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। ये 6 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर हर परीक्षा में ये पूछ लिए जाते ही हैं। तो आपके समझ में आए होंगे कि ये जो मैंने प्रश्न आपको कराए हैं, तो जैसे इस तरीके के प्रश्न बोर्ड में देखने को मिलते हैं तो आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।